Welcome students. This is a lecture series on psychology and we are covering our topic communication. और इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने कम्युनिकेशन से रिलेटेड अदर्स टॉपिक्स लाइक डेफिनेशन ऑफ अ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ अ कम्युनिकेशन and the types of a communication on the various mode, on the basis of a direction, on the basis of a relationship, on the basis of expression, इन सब का हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है कि कितने तरीके के कम्युनिकेशन हो सकते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि उस कम्युनिकेशन को एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बनाया जा सकता है, एक प्रभावशाली संचार कैसे बनाया जा सकता है इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो आज हमारा टॉपिक है कि कौन सा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से एलिमेंट की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में या कंसीडर करने की आवश्यकता होती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में अगर कोई बैरियर आता है, जैसे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम लोगों ने नॉइस समझा था, नॉइस एक ऐसा बैरियर काम करता है, उस बैरियर को रिमूवल करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बनाने के लिए किसकी हेल्प लेंगे। तो हमारे पास एक 7 C's का कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ अ कम्युनिकेशन में। 7 C's पढ़ेंगे कि कौन से एलिमेंट है जिनकी हेल्प की से हम उस बैरियर्स को रिमूव कर सकते हैं और एक सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है, जो संचार हो रहा है, जो फैक्ट्स का एक्सचेंज हो रहा है, उसको इफेक्टिवली या प्रभावशाली ढंग से कैसे प्राप्तकर्ता तक, इट मीन्स रिसीवर तक कैसे उसको डिलीवर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है कम्युनिकेशन वर्ड्स को लेकर कि कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ था, लैटिन वर्ड से, और जिसका मतलब था कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब क्या है, विच मीन्स कॉमन। इट मीन्स कि कम्युनिकेशन का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था वो शेयरिंग करना था इन्फॉर्मेशन को, थॉट्स को, ओपिनियन को, फैक्ट्स को, इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिशिंग अ अंडरस्टैंडिंग। कैसी अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, इसी अगर इसी तरीके से हम बात करें, अगर गोल्स ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो वेरियस गोल है टू इंश्योर द अंडरस्टैंडिंग, टू गेट एन एक्शन, गिव अ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन नोटिस भी हो सकता है, ओपिनियन भी हो सकता है, थॉट्स भी हो सकता है। किसी की बिहेवियर को चेंज करने के लिए या बिहेवियर को समझने के लिए भी क्या होगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस को किया जाएगा। ये सब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जब हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, प्रभावशाली कम्युनिकेशन की या प्रभावशाली संचार की हम बात कर रहे हैं कि एक सेंडर के थ्रू जो मैसेज कन्वे किया गया वो रिसीवर को इफेक्टिवली अफेक्ट करे, पॉजिटिव वे में अफेक्ट करे, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में अफेक्ट करे। उसके लिए 7 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। वो 7 एलिमेंट्स जो अल्फ़ाबेट सी से स्टार्ट होता है, इसलिए इसे बोला जाता है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और ये 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज अ यूज़ किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ द बैरियर्स ऑफ अ कम्युनिकेशन। अब बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में ज़रूरी नहीं कि वो ऑलवेज हमेशा सक्सेसफुली हो जाए, कि एक सेंडर एक रिसीवर को मैसेज भेज रहा है और जिस इंटेंशन से जो मैसेज वो कन्वे करना चाहता है सेंडर, वो रिसीवर को वही प्राप्त हो, उसी तरीके से रिसीवर ने डिकोड किया हो। तो ये ज़रूरी हर केस में वो आवश्यक नहीं होता कि वो सक्सेसफुली वो कम्युनिकेशन हो, उसमें कुछ ना कुछ बैरियर्स भी काम कर जाते हैं। वो हो सकता है लैंग्वेज को लेके बैरियर्स हो सकता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर या सिमेंटिक बैरियर कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर भी हो सकता है, कल्चरल बैरियर भी हो सकता है। तो बैरियर एक अलग ही पूरा टॉपिक है, इसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में। बट यहाँ पे समझने की बात है कि अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस में कोई बैरियर आ जाता है लैंग्वेज को लेकर, साइकोलॉजिकल को लेकर, चैनल्स को लेकर, इन सबको अगर हमें रिमूव करना है तो किसकी हेल्प के थ्रू होगा, वो हमारा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके द्वारा इसको हम रिमूव कर सकते हैं और एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज आता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ अ कम्युनिकेशन है, जो 7 C's ऑफ अ कम्युनिकेशन है, इसकी अप्लीकेबिलिटी कहाँ पे, इसको कहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। सर अलग अलग टाइप हम लोगों ने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ अ कम्युनिकेशन देखा, तो इसको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को किस पे अप्लाई करेंगे, whether it is apply on a oral communication or a written communication, verbal communication or a non-verbal communication। ठीक है, तो आंसर इज इट इज अप्लाई ऑन बोथ oral communication और a verbal communication।
रिटर्न कम्युनिकेशन किसी तरीके का भी कम्युनिकेशन है, क्योंकि हर मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं ना, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ फैक्ट कर रहे हैं। तो वो कैसा होना चाहिए, वो इफेक्टिवली होना चाहिए, वो किसी भी मेथड से किया जाओ। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कि एक प्रभावशाली संचार हो, इफेक्टिवली कम्युनिकेट मैसेज को किया जा सके और रिसीवर को इफेक्टिवली मैसेज रिसीव हो सके। तो यहाँ पे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, पहला आता है कंप्लीटनेस, दूसरा क्या है कंसाइजनेस, थर्ड वन इज कंसिडरेशन, फोर्थ वन इज कंक्रीटनेस, फिफ्थ वन इज क्लैरिटी, सिक्स इज कटसी एंड सेवन इज करेक्टनेस। इट मीन्स कि किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर को या उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में रिसीवर को भी इन सभी सातों एलिमेंट्स का, इन सभी 7 C's का ध्यान में रखने की आवश्यकता होता है, इन सभी चीज़ों को कंसिडरेशन करने की आवश्यकता होती है। अगर ये चीज़ें फॉलो की जाती हैं तो वो कम्युनिकेशन कैसा होता है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। और विद द हेल्प ऑफ दीज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन वी कैन ईजिली रिमूव द बैरियर्स ऑफ अ कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो बैरियर के रूप में काम कर रहा है, उन बैरियर को, उन अवरोध को, उन रुकावटों को इन एलिमेंट्स के थ्रू हम रिमूव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ठीक, अब हम लोग एक एक करके इन सभी एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला आता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब क्या हो, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन या प्रभावशाली संचार बनाने के लिए उसमें संपूर्णता होनी चाहिए। संपूर्णता किस चीज़ की, संपूर्णता मतलब जो मैसेज कन्वे किया गया है, जो एक्सचेंज किया गया है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की गई है, ट्रांसमिट की गई है, जो थॉट्स और ओपिनियन, उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए। द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट एंड इट कन्वे ऑल द फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस। इट मीन्स जिस पर्पस और जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो कम्युनिकेशन किया जा रहा है, जिसको वो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, कन्वे किया जा रहा है, उसमें वो सभी बातें एज इट इज सेंडर के थ्रू उस मैसेज में, उस कम्युनिकेशन में होनी चाहिए, सो दैट कि रिसीवर के पास कोई भी किसी तरीके का कोई क्वेश्चन ना माइंड में आए कि सेंडर ने क्या चीज़ें बताई हैं। अगर लेट सपोज रिसीवर के माइंड में, प्राप्तकर्ता के माइंड में, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, अगर उसके मन में मैसेज को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर जो शेयर किया गया है उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन रेज हो जाता है, क्लियर ही नहीं है कि मैसेज में क्या कहा गया, कोई नोटिस दी गई उसके बारे में पता ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं, इनकम्प्लीट है, अगर क्वेश्चन रेज हो जाता है रिसीवर के माइंड में, इट मीन्स कि वहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। और इस वर्ड को हम लोग डेली रूटीन में यूज़ भी करते हैं कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, पूरी तरीके से बात समझ नहीं पाए, तो मतलब इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन हुआ। तो कहा जाता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए हमें क्या जरूरत होती है कि सेंडर के द्वारा जो भी मैसेज भेजा गया है, जो भी मैसेज कन्वे किया गया है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीटली रिसीवर को समझ में आना चाहिए। इट मीन्स कि देयर इज नो क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द रिसीवर। रिसीवर के माइंड में किसी तरीके का उस मैसेज को लेकर, उस कम्युनिकेशन को रिगार्डिंग किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है, आंसर टू ऑल क्वेश्चन आस्क, जो भी क्वेश्चन हो सकता है उस मैसेज के रिगार्डिंग, उस कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, वो सभी उस सेंडर को डिलीवर कर देना चाहिए उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में। गिव समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन डिजायरेबल, अगर लगता है कि कोई नोटिस दी जा रही है या कुछ एक्सचेंज किया जा रहा है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत है, कुछ इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, सो दैट कि रिसीवर के माइंड में कोई भी डायलेमा ना हो, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और पूरी बात रिसीवर को रिसीव हो जाए, तो उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी डिलीवर कर देना चाहिए। और क्या क्या चेक करना चाहिए, मैसेज शुड इंक्लूड द रीडर्स वांट और नीड, इस तरीके से सेंडर को मैसेज डिलीवर करना चाहिए, रिसीवर क्या चाहता है, रिसीवर क्या वांट है, उसकी डिज़ायर क्या है, उसको उस मैसेज में क्या कन्वे करना है, उसके अकॉर्डिंग वो कंप्लीट रूप से वो मैसेज संपूर्णतः से उस इन्फॉर्मेशन को, उस जानकारी को डिलीवर करना चाहिए। और क्या करना है, कंप्लीटनेस में आएगा चेक द 5 W, जैसे 7 C's होता है उसी तरीके से 5 Ws होता है, एंड एनी अदर इसेंशियल। 5 Ws क्या है कि मैसेज को किसने भेजा, अगर ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर सेंडर मैसेज भेज रहा है, अपना नाम ना बताए किसने मैसेज भेजा, तो रिसीवर मन में आएगा ही आएगा कि भाई किसने मैसेज भेजा, कौन भेजा, कब भेजा, कैसे भेजा है। तो हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई, ये
5W होते हैं, W बोलते हैं, 5Ws बोला जाता है कि उस मैसेज में कि रिसीवर के माइंड में इससे मैसेज को लेके कि हु व्हाट वेयर व्हेन एंड व्हाई, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, इन सब का आंसर उस कम्युनिकेशन में डिलीवर होना चाहिए। क्लियर है? तो कह रहा है पहला इफेक्टिव कम्युनिकेशन के एलिमेंट क्या है? कंप्लीटनेस, कंप्लीट होना चाहिए। और कंप्लीट कैसे माना जाएगा? जब अगर रिसीवर के माइंड में कोई क्वेश्चन रेज हो जाएगा, इट मीन्स कि वो मैसेज पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट मैसेज है। और जो WS है 5W, इसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम समझते हैं। लेट सपोज अगर एक क्लास है, टीचर और स्टूडेंट्स हैं, टीचर की तरफ से एक मैसेज जाता है कि टुमारो विल बी देयर इज़ अ ऑनलाइन क्लासेस, ठीक, बट ये एक मैसेज चला गया ऑनलाइन क्लासेस, बट यहाँ ये स्पेसिफाई नहीं किया गया स्टूडेंट्स को अगर किया जाए कि ऑनलाइन क्लास फॉर व्हाट, किस सब्जेक्ट की, कौन टीचर लेगा, किस प्लेटफॉर्म पे लेगा, टाइमिंग क्या होगी। तो देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो क्या इस नोटिस को, इस कम्युनिकेशन को जो टीचर्स के द्वारा एक स्टूडेंट को की गई, क्या वो कंप्लीट होगी? नहीं, वो कंप्लीट नोटिस नहीं मानी जाएगी, वो कंप्लीट एक कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। वो इट मीन्स वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में रेज हो जाएंगे। तो क्या करना है कि वो सभी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। जैसे कि टीचर्स को क्या बताना पड़ेगा कि ऑनलाइन क्लास है, किस सब्जेक्ट की है, क्या टाइमिंग होगी, किस प्लेटफॉर्म पे होगी, कितने ड्यूरेशन तक चलेगी, किस टॉपिक को कवर किया जाएगा, क्या डिस्कस किया जाएगा। ये पहले इट मीन्स ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। इट मीन्स ये कैसे प्रोसेस होगा कम्युनिकेशन का? इट इज़ अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इज इट क्लियर हो गया? पहला पॉइंट कंप्लीटनेस, संपूर्णता, मैसेज कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं हम लोग कंसाइजनेस, कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज मतलब क्या होता है? कंसाइज मीन्स टू द पॉइंट विदाउट यूजिंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स, अननेसेसरी वर्ड्स यूज नहीं करना है, हमें इसको अवॉइड करना है ऐसे वर्ड्स को यूज करने के लिए। जैसे कि एलिमिनेट वर्ड्स, एक्सप्रेशन, इंक्लूड ओनली रिलीवेंट फैक्ट और इन्फॉर्मेशन, अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशन, हर वर्ड का बार बार रिपीटिशन नहीं करना है। टू द पॉइंट है कम्युनिकेशन में, जो बात आप कहना चाहते हो उस पॉइंट को वहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। जैसे होता है ना कि बहुत सारा हम लोग यूज़ करते हैं, डेली रूटीन में वर्ड यूज़ करते हैं, यू सी, यू नो, ठीक, एक फ्रेज यूज़ करते रहते हैं। नहीं, टू द पॉइंट, कंसाइज हो जाना अपने मैसेज के लिए। जैसे कि हम लोग का एग्जाम्पल था, अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन है तो कंसाइज होना है, कंप्लीट तो हो मैसेज कि क्लास कैसे होनी है, ऑनलाइन होनी है, ठीक है। अब ऑनलाइन के लिए और एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ नहीं करना है कि हाँ ड्यू टू दिस 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 दिस, एक मैसेज कन्वे कर देना है और टू द पॉइंट बात बता देनी है कि क्या सेंडर डिलीवर करना चाहता है रिसीवर को। यहाँ पे सेंडर हो चाहे रिसीवर हो, दोनों को ही साइमल्टेनियसली एज इट इज़ वर्क करना। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन क्या था? कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, क्योंकि रिसीवर को भी तो फीडबैक देना होगा। कंसाइज होने से एडवांटेज क्या है कि अगर कंसाइज मैसेज होगा तो रिसीवर को क्या होगा? रिसीवर का टाइम सेव होगा, मनी, सेंडर का मनी सेव हो गया, यानी कि टाइम सेविंग, कंज्यूम करेगा, ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा, सेव कर लेगा, मनी को भी सेव कर लेगा। तो मैसेज को एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? टू द पॉइंट बात करनी होगी, ठीक है, सीधी बात करनी होगी, कंसाइज होना होगा। कंसाइज फॉर्म में कहते हैं ना, रेलिवेंट बातें होनी चाहिए, रेलिवेंट मैसेज होना चाहिए, उसमें अननेसेसरी इररेलीवेंट चीज़ों को, इररेलीवेंट वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है, टू द पॉइंट हमें बात करनी होती है, उसे बोलते हैं हम लोग कंसाइजनेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसीडरेशन। अच्छा, कंसीडरेशन एज अ लॉ स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कंसीडरेशन वर्ड यूज और पढ़ने को मिलता है हमको अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में मिलता है, सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट के प्रेफरेंस में हम लोग पढ़ते हैं। कंसीडरेशन मतलब क्या होता था? समथिंग इन रिटर्न, किसी के बदले में एक्सचेंज कर रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन में भी क्या हो रहा है? एक्सचेंज ही तो होता है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑफ थॉट्स और ओपिनियन। तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग पढ़ते हैं कंसीडरेशन समथिंग इन रिटर्न, यानी कि क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न हम लोग एक्सचेंज करते हैं, वहाँ पे कि ऑफर और ऑफरी होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। बट यहाँ कम्युनिकेशन में हम जो कंसीडरेशन देखेंगे, वो प्रतिफल देखेंगे, वो किसका कंसीडरेशन, किसका हमें देखना है? कंसीडरेशन ऑफ द
ऑडियंस इनटू कंसिडरेशन, है कि सेंडर को क्या कंसीडर करना है, ऑडियंस का क्या कंसिडरेशन, ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, ऑडियंस क्या रिसीव करना चाहती है, ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उस चीज़ को सेंडर को रिसीवर करना को पॉइंट आउट करना पड़ेगा, रिमाइंडर पे लगाना पड़ेगा। अननेसेसरी, लेट सपोज कि एक सेंडर है, एक स्पीकर है, वो कुछ बहुत बातें बोल रहा है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है, बट ऑडियंस के वो फेवरेबल में नहीं है, ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, वो सुन ही नहीं रहे हैं, उस चीज़ को लिसन ही नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है? पॉसिबल नहीं, वहाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो जो ऑडियंस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, वो कैसे रिएक्ट कर रही है, उस चीज़ को भी फोकस करना होगा। कंसीडरेशन का यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू में लेंगे कि सेंडर को क्या फोकस करना है, इस पे नहीं यू, वो क्या कर रहा है, आई क्या कर रहा है, यानी कि दूसरे का क्या कंसिडरेशन है, दूसरा क्या चाह रहा है, दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू, उसको भी कंसीडर करके ही अपनी बात को कन्वे करना होगा। सो द रीडर बेनिफिट और इंटरेस्ट इन अ रीडर, जो रीडर है, रिसीवर है, उसके इंटरेस्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। योर मैसेज शुड बी कन्वे द ट्रुथ, उसमें ट्रुथ, सच्चाई होनी चाहिए, ठीक है। एम्फेसिस द पॉजिटिव एंड प्लीजेंट फैक्ट, कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, प्लीजेंट होने चाहिए। ऑलवेज अवॉइड that has not been done so far and apply integrity or ethics। it means कि जहाँ भी सेंडर ने मैसेज को कन्वे किया है उसमें किस चीज़ को कंसीडर करने की जरूरत है, अपने थॉट्स, अपने व्यू तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सामने वाला ऑडियंस हमारी है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वहाँ तभी जब टू वे कम्युनिकेशन होगा, दोनों ही तरफ से जब होगा, तभी हम उसे कहेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? तीसरा आता है कंक्रीटनेस, कंक्रीट होना चाहिए। कंक्रीट मतलब मैसेज कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, चेंजेबल नहीं होना चाहिए। पता लगा कि आज एक बात कही गई और बाद में चेंज करके फ्लेक्सिबल है, उसको चेंज करते जा रहे हैं। कंक्रीट मैसेज क्या होता है, क्लियर होता है एंड यूजली सपोर्टेड विद द फैक्ट। उसके अंदर क्या होता है, कुछ तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं उसके अंदर। कैसे, यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर, कंक्रीट है, स्थिर है, चेंज नहीं हो सकता। जैसे कोई अगर हमने रिसर्च करी, कोई हम लोग ने एक फील्ड वर्क किया, कोई सर्वे किया, उसका जो डाटा आया, ग्राफ्स बनाया, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स फिगर मेंशन किए गए, वो क्या होंगे, वो एज इट इज़ होंगे, वो चेंजेबल नहीं होंगे, वो कंक्रीट होंगे। और ऐसी रिपोर्ट, ऐसे कम्युनिकेशन के टाइम पे हमें क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा। लाइक फ्यू, क्विक और सून, मतलब क्विकली नहीं करना होगा, रैंडमली नहीं करना होगा कि वो चेंजेबल हो जाए, ठीक है। करेक्ट वर्ब्स को यूज़ करना होगा। द मैसेज शुड बी स्पेसिफिक इंस्टेड ऑफ जर्नल, स्पेसिफिक बात करनी होगी। अगर लेट सपोज अगर हम कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, अगर किसी फील्ड वर्क कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ही कंसंट्रेट होना पड़ेगा, इधर उधर हमें भागने की ज़रूरत नहीं है, इन जनरल होकर नहीं होना। अगर हम किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं, लेट सपोज अगर हम बात कर रहे हैं डॉरी दत्त को लेकर, तो हमें डॉरी दत्त पे ही बात पे कंसंट्रेट रहना होगा। अगर हम बात कर रहे हैं ट्रिपल तलाक को लेकर, तो हमें ट्रिपल तलाक को लेकर डिस्कशन होगा। यानी कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है, किस टॉपिक पे हो रहा है, क्या मैसेज क्या है हमारा, द व्यू ऑन अ ट्रिपल तलाक विच इज ऑलरेडी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो हमें क्या कैसा होगा, वो कम्युनिकेशन कैसा होगा, वो कंक्रीट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, चेंजेबल नहीं होना चाहिए। और फैक्ट कैसा, स्पेसिफिक फैक्ट होना चाहिए, उसी पे वो कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है क्लियरिटी, स्पष्टता। क्लियर कैसे होगा मैसेज, स्पष्ट कैसे होगा, कहते हैं कन्वे योर मैसेज इन ईजी टू अंडरस्टैंड द मैनर। मतलब सेंडर को कैसे क्लैरिटी लानी होगी कि वो ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए, किसको, रिसीवर को। अतः पता चला कि सेंडर ने कोई ऐसा मैसेज किया है, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करी है या इस वे में कन्वे किया है कि वो रिसीवर को प्राप्त ही नहीं हो रहा है। तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था हमारा कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का, वो तो फुलफिल होगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सेंडर को अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करना होगा सिंपल सेंटेंसेस। जब वो स्पीक कर रहा है, चाहे वो ओरल कर रहा है, चाहे वो रिटन कर रहा है, जो हम लोग कहते हैं ना कि 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, चाहे वो ओरल में हो चाहे वो रिटन में हो, तो सिंपल सेंटेंसेस को यूज़ करना पड़ेगा, सिंपल वर्ड्स को यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एम है इज़ टू शेयर योर थॉट्स एंड आइडियाज़ विद द अटमोस्ट क्लियरिटी। हमें क्लियरिटी के साथ हमें मतलब सेंडर को क्लियरिटी के साथ उसे कन्वे करना है। लेट सपोज अगर सेंडर है तो मैसेज कन्वे कर देता है, रिसीवर को उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको वो लैंग्वेज नहीं आती है, पता चला। लेट सपोज अगर हो सकता है कि एक
सेंडर है, उसने मैसेज कन्वे किया रिसीवर को, चाहे वो फैक्ट हो चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, वो थॉट्स ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेफर कर दिया। हो सकता है कि रिसीवर को इंग्लिश लैंग्वेज ना होती, उसकी रीजनल लैंग्वेज कुछ और हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, या सेंडर ने भेजा फ्रेंच में भेजा और इसको रिसीवर को इंग्लिश आती हो। तो ऐसे सिंपल वे में, सिंपल सिंपल वर्ड्स में इस कंसीडरेशन के साथ, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंसीडरेशन भी क्या देखना है, रिसीवर का क्या कंसीडरेशन है, उसके लिए बेनिफिट क्या है। सिर्फ हमें अपना बेनिफिट नहीं देखना है, अपना साइड नहीं देखना है, सेंडर को अपना साइड नहीं देखना है, दूसरे का भी कंसीडर करना पड़ेगा, अपनी ऑडियंस का भी पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर करना पड़ेगा उस क्लियरिटी के साथ। ऐसे हम लोग हिंदी लिटरेचर में पढ़ते हैं, लैंग्वेज को लेकर पढ़ते हैं। जब बात आती है हिंदी लैंग्वेज की, तो एक स्टेटमेंट है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, बोलते हैं निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। इट मीन्स क्या, कि वो कहते हैं कि अब जो कोई हमें ज्ञान देना है, यानी ज्ञान देना है मतलब क्या, कोई नॉलेज डिलीवर करनी, इट मीन्स कि कम्युनिकेशन कोई करना ही होगा। नॉलेज मतलब क्या, नॉलेज भी तो क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो वो सबसे अच्छा डिलीवर किस में, लैंग्वेज में हो सकता है, वो अपनी लैंग्वेज में हो सकता है। अपनी लैंग्वेज क्या हो सकती है, वो हो सकती है हमारी जैसे हिंदी लैंग्वेज हो तो हिंदी लैंग्वेज में कन्वे कर रहे हैं, वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज हो तो इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वे कर सकते हैं। इट मीन्स कि सेंडर रिसीवर को दोनों को भी वो लैंग्वेजेस समझ में आनी चाहिए, ताकि वो क्लैरिटी, वो स्पष्टता बनी रहे। अगर सेंडर ने कोई मैसेज डिलीवर किया, उसमें क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, उसके लैंग्वेज की वजह से या उसके वर्ड्स की वजह से, तो वो समझ में नहीं आ रहे हैं रिसीवर को, उसके अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सेंडर को क्या करना होगा, क्लियरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ। वो स्पष्टता कैसे आएगी, कि हमें लैंग्वेज को भी कंसिडर करना होगा, सिंपल वर्ड्स को देखना होगा, ईजी, और अपने कम्युनिकेशन को इतना ईजी टू अंडरस्टैंड कराना होगा ताकि वो रिसीवर के समझ में आ जाए। चूज अ शॉर्ट, फैमिलियर एंड कन्वर्सेशनल वर्ड, ऐसे लैंग्वेज यूज़ करना होगा। प्रॉपर पंक्चुएशन मेक द राइटिंग क्लियर, जब राइटिंग में कर रहे हैं तो पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, कामा, इन्वर्टेड कामा कैसे लगाना है, क्लैरिटी के साथ बताना होगा। मेक द मैसेज रीडेबल एंड अंडरस्टेबल, अगर रिटर्न में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि रफली लिख दिया कुछ भी, ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड हो, रीडेबल हो, उसको पढ़ा जा सके। इंसर्ट एग्जाम्पल, टेबल, ग्राफ इफ़ नेसेसरी, अगर कोई लेक्चर चल रहा है तो उसके अंदर ग्राफ के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू, टेबल के थ्रू, कंसाइज होकर, स्पेसिफिक होकर, क्लियरिटी के साथ वो मैसेज को हम कन्वे कर सके। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उस मैसेज में, उस प्रोसेस में क्लियरिटी की भी आवश्यकता होती है। इज इट? नेक्स्ट वन, कर्टसी। कर्टसी क्या होता है, विनम्रता के साथ। अगर कोई बात बोल रहे हैं, बोला चला हम लोग सब कुछ हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज में, हमारे वे ऑफ प्रेजेंटेशन में जो हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं, वो एक फ्रेंडली और ऑनेस्ट या कर्टसी के साथ हम डिलीवर नहीं कर रहे हैं मैसेज, तो वो रिसीवर को अच्छी नहीं लग सकती है। हो सकता है रिसीवर से इग्नोर करे, हो सकता है रिसीवर का के लिए वो अनप्लीजेंट हो जाए। तो सेंडर को क्या करना होगा, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कि ऐसे रिसीवर के माइंड पर एक पॉजिटिव इफेक्ट डाले, वो उस बात को पॉजिटिवली ले, अफर्मेटिव सेंस में ले। इसके लिए क्या होना चाहिए, कर्टसी के साथ अपनी बात का रिप्रेजेंटेशन, विनम्रता के साथ अपनी बात का रिप्रेजेंटेशन या प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। कहते हैं बी ट्रूफुल, टैक्टफुल, थॉटफुल एंड अप्रिसिएटिव, ओमिट एक्सप्रेशन दैट एनॉय, डिस्ट्रेस और इमिटेट हर्ट, कि ऐसी कोई बात नहीं करनी है कि जिससे रिसीवर को हर्ट हो, डिस्ट्रेस हो, कोई अनाउंस क्रिएट हो जाए दोनों के बीच में, ठीक है। ग्रांट एंड एपोलॉजी, मतलब जहाँ पे कोई गलती हो वहाँ पे अपोलॉजी कर लो, ठीक है। ऐसे कुछ कर्टसी वाले वर्ड, सॉरी, थैंक यू, अपने कम्युनिकेशन को इस तरीके से डिलीवर करना है कि वो पूरी तरीके से इफेक्टिवली रिसीवर के माइंड पे एक पॉजिटिव, एक अफर्मेटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाए। देन ही उस कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन या प्रभावशाली संचार की कैटेगरी में उसको हम रखेंगे, ठीक है। फिर आता है करेक्टनेस। कहते नहीं, कभी कभी हम लोग डेली रूटीन में एग्जाम्पल देखते हैं कि कम्युनिकेशन कोई चल रहा है, कहते हैं कि फालतू की बातें नहीं करनी है, ठीक, रेलिवेंट बातें करो। करेक्टनेस, जिसमें सच्चाई हो। रूमर्स या गॉसिप्स, वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कैटेगरी में नहीं आ सकता है, वो चेंजेबल होता है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, कंक्रीटनेस भी होनी चाहिए। तो हमेशा क्या होना चाहिए, यूज़ अ
करेक्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का भी इशू पड़ता है करेक्टनेस के साथ। चेक द एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट वर्ड्स एंड फिगर, जैसे कि आजकल चलता है व्हाट्सअप पे हम लोग क्या कर देते हैं कि व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी बोलते हैं, कोई भी फैक्ट इन्फॉर्मेशन आया उसको हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं बिना जाने सोचे समझे कि क्या हो सकता है, कोई रूमर्स भी हो सकता है, उससे सोसाइटी पे बैड इम्पैक्ट भी आ सकता है। तो इट मस्ट बी कंसीडर फॉर देन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, हमें कंसीडर करना होगा, पहले मुझे टेस्टिफाई कर लेना चाहिए कि क्या वो जो इन्फॉर्मेशन आई है, क्या वो जो फैक्ट लिखा है, क्या वो ट्रस्टवर्दी है, क्या उसमें कुछ सच्चाई है, एक्यूरेसी है, देन उसको हमें फॉरवर्ड करना चाहिए। इट इज़ आवर मॉरल ऑब्लिगेशन और इट इज़ आवर लीगल ऑब्लिगेशन भी हमें कि ऐसे नहीं रूमर्स को फैलाना चाहिए। तो कम्युनिकेशन वो क्या है, मैसेज के थ्रू भी तो हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं और पब्लिक में भेज रहे हैं, प्रोवाइड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इनफॉर्मली सबको अलग अलग मास कम्युनिकेशन में वाइड स्प्रेड कर रहे हैं उसको। तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा, जब उसके अंदर हम एक्यूरेसी भी चेक कर लेंगे, ठीक है, लैंग्वेज का लेवल भी देख लेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है उसके अंदर हमें किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, मेंटेन द एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिज्म, ठीक, यहाँ पे कोई एरर ना हो, कोई इरेलीवेंट बातें ना हो, देन उस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे, कंक्रीटनेस के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर है? तो ये हमारे 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्लियरिटी, कंसाइजनेस, कंक्रीटनेस, करेक्टनेस, कंसिडरेशन, कंप्लीटनेस और कटसी के साथ अगर हम कोई मैसेज को कन्वे करेंगे तो वो मैसेज कैसा होगा, वो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए और भी क्या क्या एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। देन हम लोग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को कवर करते हुए आगे इस यूनिट को वाइंड अप की ओर चलेंगे और नेक्स्ट यूनिट की ओर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।